हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सभी लोग बेसिक से इंग्लिश को रीड करना सीखेंगे और एक एक वर्ड का अर्थ भी निकालना सीखेंगे। और इसमें जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर रहेगा उसको भी मैं आप सब लोगों को साथ साथ बताती चलूंगी। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टोरी को रीड करते हैं। तो सबसे पहले आप सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हम सभी लोगों का जो स्टोरी है उसका टाइटल है द क्लेवर स्टैग। द क्लेवर चालाक स्टैग हिरण या बारह सिंहा। चालाक हिरण या चालाक बारह सिंहा। हिरण के जैसे होते हैं, बस उनके पास 12 सिंह होते हैं, इसलिए उन्हें 12 सिंहा कहा जाता है। चालाक बारह सिंहा या चालाक हिरण। चलिए इंग्लिश को रीड करते हैं। अ बिग फैट स्टैग लिव्ड इन वन ऑफ द जंगल्स ऑफ वाराणसी। अ बिग एक बड़ा, फैट मोटा, स्टैग बारह सिंहा, लिव्ड रहता था। लिव रहना और लिव्ड रहता था। लिव का क्या है, सेकेंड फॉर्म है। इनमें वन एक ऑफ द जंगल्स जंगल में, ऑफ वाराणसी वाराणसी के जंगल में एक बड़ा मोटा बारहसिंहा रहता था। ही यूज्ड टू वंडर इन द जंगल इन सर्च ऑफ फूड। ही वा यूज्ड टू वंडर भटकता रहता था। इन द जंगल में, इन सर्च तलाश में या खोज में, ऑफ फूड भोजन की वह भोजन की तलाश में जंगल में भटकता रहता था। पूरा सेंस समझते हैं। वाराणसी के जंगल में एक बड़ा मोटा बारहसिंहा रहता था। वह भोजन की तलाश में जंगल में भटकता था या भटकता रहता था। आई होप आप सब लोगों को इतना समझ में आ गया। आगे चलिए। One day, while wandering in the jungle, he happened to see some ripe fruit of a wild tree which had fallen on the ground. One day, एक दिन, while wandering घूमते समय, in the जंगल में, एक दिन जंगल में घूमते समय, उसने हैपन टू सी उसकी नजर पड़ी सम कुछ, राय फ्रूट पके हुए फल पर, आप आ विल्ड ट्री जंगली पेड़ के। उसकी नजर जंगली पेड़ के कुछ पके हुए फल पर पड़ी। विच जो हैड फॉलन गिरा था, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, जो जमीन पर गिरा था, उसकी नजर उस जंगली पेड़ के पके हुए फल पर पड़ी। ही टेस्टेड द फ्रूट। उसने टेस्टेड चखा या स्वाद लिया। द फ्रूट फल का। उसने फल का स्वाद चखा। दे वर वेरी डिलीशियस। वे वर थे, वेरी बहुत, डिलीशियस में होता है स्वादिष्ट। वे बहुत स्वादिष्ट थे। फ्रॉम दैट डे ऑन he stopped searching for food. From that day on, उस दिन से उसने stopped बंद कर दिया। स्टॉप बंद करना और stopped बंद कर दिया। सर्चिंग तलाश करना या खोजना या ढूंढना, फॉर फूड भोजन का। उस दिन से उसने भोजन का तलाश करना बंद कर दिया। Instead of it, he came to the tree every day and ate its fruit until his stomach was full. Instead of के बजाय it, इसके बजाय ही वह came आता था, to the tree पेड़ के पास, every day प्रत्येक दिन, वह घूमने के बजाय पेड़ के पास प्रत्येक दिन आता था, and और ate खाता था, ईट खाना, ईट का सेकेंड फॉर्म, एट खाता था, इट्स फ्रूट्स उसके फल, अंटिल जब तक,
हिज स्टोमच, उसका पेट, वाज फुल, भर नहीं जाता था। जब तक कि उसका पेट भर नहीं जाता था वह प्रत्येक दिन पेड़ के पास आता था और खाता था। Thus the stag was passing his time happily. Thus इस प्रकार द स्टैग बारहसिंहा वाज पासिंग गुजार रहा था या बिता रहा था, हिज टाइम अपना समय, हैप्पीली खुशी खुशी से। इस प्रकार बारहसिंहा अपना समय खुशी खुशी व्यतीत कर रहा था। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया। आगे चले। वन डे आ हंटर केम टू द जंगल। ये जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हम वहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। कम आना और केम आया। वन डे एक दिन, आ हंटर एक शिकारी, केम आया, कम आना केम आया, टू द जंगल जंगल में। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया। When he saw the stag, when जब, ही उसने, सा देखा, सी देखना, सी का सेकेंड फॉर्म सा देखा, द स्टैग बारहसिंहा को, जब उसने बारहसिंहा को देखा। ही डिसाइडेड टू कैच इट, ही उसने डिसाइडेड निर्णय लिया, डिसाइड निर्णय लेना और डिसाइडेड सेकेंड फॉर्म निर्णय लिया, टू कैच पकड़ने के लिए, इट उसी, वह उसी पकड़ने के लिए निर्णय लिया। ही थॉट, ही उसने, थॉट सोचा, थिंक सोचना और थिंक का सेकेंड फॉर्म थॉट, उसने सोचा। इफ आई कैच दिस स्टैग आई कुड गेट आ लॉट ऑफ मनी बाय सेलिंग इट। इफ यदि या अगर, आई मैं कैच पकड़ लूँ, दिस स्टैग इस बारहसिंहा को, यदि मैं इस बारहसिंहा को पकड़ लूँ, आई मुझे, कुड गेट मिल सकते हैं, आ लॉट ऑफ मनी बहुत सारे पैसे, बाय सेलिंग इट इसे बेचकर, इसे बेचकर। जब शिकारी जंगल में आया तो उसने बारहसिंहा को देखा, उसने उसे पकड़ने के लिए निर्णय लिया। उसने सोचा यदि मैं इस बारहसिंहा को पकड़ लूं तो इसे बेचकर मुझे बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। आई शुड मैनेज टू समहाउ कैच द स्टैग। आई मुझे, शुड चाहिए, कोई काम करना चाहिए तो उसके लिए शुड का यूज करेंगे। मैनेज प्रबंध करना चाहिए, टू समहाउ किसी तरह, समहाउ किसी तरह, कैच पकड़ने का, द स्टैग बारहसिंहा को, मुझे बारहसिंहा को पकड़ने के लिए किसी तरह का प्रबंध करना चाहिए। ही स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ वेज टू ट्रैप द स्टैग। ही उसने, स्टार्टेड थिंकिंग सोचने लगा, सोचने लगा, ऑफ वेज तरीका, टू ट्रैप फंसाने का, द स्टैग बारहसिंहा को, उसने बारहसिंहा को फंसाने का तरीका सोचने लगा। देन ऑन अ प्लीजेंट सनी डे द हंटर मेड अ रेज्ड प्लेटफॉर्म ऑन द ट्री। देन ऑन अ प्लीजेंट सनी डे, सुहावने धूप वाले दिन, सुहावने धूप वाले दिन, द हंटर शिकारी, मेड बनाया, मेक बनाना और मेड बनाया, अ रेज्ड प्लेटफॉर्म एक ऊंचा चबूतरा बनाया, ऑन द ट्री पेड़ पर, सुहावने धूप वाले दिन में शिकारी ने पेड़ पर एक ऊंचा चबूतरा बनाया। ही लेड हिज नेट एंड बिगन टू वेट एनेक्सियसली फॉर द स्टैग। ही उसने लेड बिछाया, हिज नेट अपना जाल बिछाया, एंड और बिगन टू वेट इंतजार करने लगा। एनेक्सियसली मीन्स होता है उत्सुकता से, फ्रॉम द स्टैग बारहसिंहा का, वह अपना जाल बिछाया और बारहसिंहा का उत्सुकता से वेट करने लगा, इंतजार करने लगा। उसने जाल को बिछा दिया और फिर बारहसिंहा का उत्सुकता से वेट करने लगा। द नेक्स्ट डे द स्टैग केम एज यूजुअल। द नेक्स्ट डे अगले दिन, नेक्स्ट डे
अगले दिन द स्टेग बारहसिंहा केम आया। कम आना और केम आया सेकेंड फॉर्म है। एज यूजुअल हमेशा की तरह, हमेशा की तरह। अगले दिन बारहसिंहा हमेशा की तरह आया। बारहसिंहा जंगल में फल खाने के लिए आता था तो वह हमेशा की तरह अगले भी दिन आया। बिफोर गोइंग टू द ट्री, बिफोर गोइंग जाने से पहले, जाने से पहले, टू द ट्री पेड़ के पास, पेड़ के पास जाने से पहले। ही लुक्ड अराउंड केयरफुली, ही उसने लुक्ड देखा, लुक देखना, लुक का सेकेंड फॉर्म लुक्ड देखा, अराउंड चारों ओर, केयरफुली ध्यान से। पेड़ के पास जाने से पहले उसने चारों ओर ध्यान से देखा। ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशन ही नोटिस्ड द फुटप्रिंट्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशन ध्यान से देखने पर, ध्यान से देखने पर ही उसने नोटिस्ड देखा या ध्यान दिया। द फुटप्रिंट्स पैरों के निशान, फुट पैर और प्रिंट्स में होता है निशान, पैरों के निशान, ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इंसान के। ध्यान से देखने पर उसने इंसान के पैरों के निशान देखे। ही वॉज अलार्म्ड, ही वॉज अलार्म्ड डर गया या भयभीत हो गया, वह डर गया। ही बीकेम कॉशियस एंड थॉट, ही वह बीकेम हो गया, बीकम होना, बीकम का सेकेंड फॉर्म है बीकेम हो गया, कॉशियस सतर्क हो गया या सावधान हो गया, एंड और थॉट सोचा, थिंक सोचना, थिंक का सेकेंड फॉर्म थॉट सोचा, वह सावधान हो गया और सोचा। श्योरली सम हंटर इज हाइडिंग नियर बाई, श्योरली निश्चित ही, निश्चित ही, सम कोई, हंटर शिकारी, इज हाइडिंग छिपा हुआ है, नियर पास, निश्चित ही कोई शिकारी पास पेड़ के पास छिपा हुआ है। ही वॉन्ट्स टू कैच मी, ही वह वांट्स चाहता है, वांट्स चाहता है, टू कैच पकड़ना चाहता है, मैं मुझे, वह मुझे पकड़ना चाहता है, वह निश्चित ही पेड़ के पीछे छिपा हुआ है और वह मुझे पकड़ना चाहता है। इट मे बी डेंजरस इफ आई गो नियर द ट्री, इट मे बी शायद हो सकता है, डेंजरस खतरा हो सकता है या खतरनाक हो सकता है, इफ यदि या अगर, आई मैं, गो जाऊं नियर पास द ट्री पेड़ के पास, यदि मैं पेड़ के पास जाऊं तो खतरा हो सकता है। आई शुड गो नियर द ट्री ओनली व्हेन आई एम कन्विंस्ड दैट नियर इज नो डेंजर। आई मुझे शुड चाहिए, गो जाना चाहिए, आई शुड गो मुझे जाना चाहिए, नियर पास जाना चाहिए, द ट्री पेड़ के पास, मुझे पेड़ के पास जाना चाहिए, ओनली सिर्फ, व्हेन जब, आई मैं, एम हूँ, कन्विंस्ड आश्वस्त हूँ, दैट कि, देयर इज नो डेंजर वहाँ कोई खतरा नहीं है। जब मैं आश्वस्त हूँ कि वहाँ कोई खतरा नहीं है तब मुझे वहाँ पेड़ के पास जाना चाहिए वरना नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार से स्टैग ने सोचा। हाइडिंग ऑन द ट्री द हंटर थॉट, हाइडिंग छिपा हुआ, हाइड छिपना और हाइडिंग छिपा हुआ, ऑन द ट्री पेड़ के पास छिपा हुआ, द हंटर शिकारी ने, थॉट सोचा, पेड़ के पास छिपा हुआ शिकारी ने सोचा। वाई इजंट द स्टैग कमिंग नियर द ट्री, ये जो हमारा सेंटेंस है वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है, WH फैमिली वाला। वाई क्यों, इजंट, इजंट को आप इज नॉट भी पढ़ सकते हैं, नहीं है। द स्टैग बारहसिंहा कमिंग आ रहा है, इजंट कमिंग नहीं आ रहा है, नियर पास द ट्री पेड़ के पास, बारहसिंहा पेड़ के पास क्यों नहीं आ रहा है, इस प्रकार शिकारी ने सोचा। मे बी ही हैजंट सीन द फ्रूट लाइंग द ग्राउंड, मे बी शायद हो सकता है, ही वह,
हैज नॉट सीन नहीं देखा, नहीं देखा, द फ्रूट फल लाइंग पड़ा हुआ, द ग्राउंड जमीन पर। शायद हो सकता है कि उसने जमीन पर पड़ा हुआ फल नहीं देखा। आई शुड थ्रो डाउन सम मोर फ्रूट टू अट्रैक्ट हिम। आई मुझे शुड चाहिए, थ्रो फेंकना चाहिए, डाउन नीचे, सम मोर फ्रूट कुछ फल, टू अट्रैक्ट आकर्षित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, हिम उसे, मुझे उसे आकर्षित करने के लिए कुछ फल जमीन पर फेंकना चाहिए या नीचे फेंकना चाहिए। द हंटर प्लक्ड सम फ्रूट फ्रॉम द ट्री एंड हर्ल्ड देम टुवार्ड्स द स्टैग। द हंटर शिकारी ने प्लक्ड तोड़ा, प्लक तोड़ना, प्लक का सेकेंड फॉर्म प्लक्ड तोड़ा, सम फ्रूट कुछ फल, फ्रॉम द ट्री पेड़ से, शिकारी ने पेड़ से कुछ फल तोड़ा, एंड और, हर्ड फेंका, देम उन्हें, टुवार्ड्स की ओर, किसकी ओर, द स्टैग बारहसिंहा की ओर। शिकारी ने पेड़ से कुछ फल तोड़ा और बारहसिंहा की ओर उन्हें फेंका। Although he was hiding amongst the leaves, the stag saw him. Although हालांकि he was hiding छिपा हुआ था, amongst के बीच में, the leaves पत्तियों के बीच में, हालांकि वह पत्तियों के बीच में छिपा हुआ था। द स्टैग बारहसिंहा ने सा देखा, सी देखना, सी का सेकेंड फॉर्म सा देखा, हिम उसे, बारहसिंहा ने उसे देखा। द क्लेवर स्टैग इमीडिएटली थॉट ऑफ अ प्लान। द क्लेवर स्टैग बारहसिंहा को, चालाक बारहसिंहा को, इमीडिएटली तुरंत ही, थॉट अ प्लान एक योजना सूझी, चालाक बारहसिंहा को तुरंत ही एक योजना सूझी। अब देखो उसके दिमाग में क्या योजना आया, क्या योजना सूझी। ही स्टार्टेड साउटिंग, ही वा स्टार्टेड साउटिंग चिल्लाने लगा, चिल्लाने लगा, वह चिल्लाने लगा, ओ गुड ट्री, हे गुड ट्री अच्छे पेड़, हे अच्छे पेड़, वाई आर यू थ्रोइंग योर डिलीशियस फ्रूट एट मी, वाई क्यों, आर यू थ्रोइंग तुम फेंक रहे हो, योर अपने डिलीशियस फ्रूट स्वादिष्ट फल, एट मी मुझ पर, तुम अपने स्वादिष्ट फल मुझ पर क्यों फेंक रहे हो। इन स्टीड ऑफ सिंपली ड्रॉपिंग देम डाउन, इन स्टीड ऑफ के बजाय, सिंपली ड्रॉपिंग गिराने के बजाय, देम उन्हें, डाउन नीचे, उन्हें नीचे गिराने के बजाय आप मुझ पर अपने स्वादिष्ट फल क्यों फेंक रहे हो। दिस बिहेवियर ऑफ यू शोज दैट यू हैव नो रिस्पेक्ट फॉर मी। दिस या बिहेवियर व्यवहार, यह व्यवहार ऑफ यू तुम्हारा, सोच सो दिखाना, और यहाँ यस या इसका प्रयोग किया गया है, क्या है, प्रेजेंट सिंपल का सेंस देगा, दिखाता है, दैट कि, यह तुम्हारा व्यवहार दिखाता है कि, यू हैव तुम्हारे पास है, नो रिस्पेक्ट कोई सम्मान नहीं, कोई आदर नहीं, फॉर मी मेरे प्रति, मेरे प्रति तुम्हारे पास कोई भी सम्मान नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, यह व्यवहार तुम्हारा दिखाता है। योर रूड बिहेवियर टूडे हैज हर्ट मी इमेंसली। योर तुम्हारा, रूड बिहेवियर बुरे व्यवहार, टुडे आज, हैज हर्ट मी इमेंसली मुझे आहत पहुंचाया है या मुझे चोट पहुंचाया है। तुम्हारा आज का बुरा व्यवहार मुझे आहत पहुंचाया है या चोट पहुंचाया है। हेंस हालांकि या इसलिए, फ्रॉम नाउ अब से, इसलिए अब से, ऑन वी आर नो लॉन्गर फ्रेंड्स हम दोस्त नहीं हैं, इसलिए अब से हम दोस्त नहीं हैं। इस प्रकार बारहसिंहा ने कहा। आई विल नेवर कम अगेन टू टेस्ट योर फ्रूट। आई मैं विल नेवर कम कभी नहीं आऊँगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस।
आई विल नेवर कम, मैं कभी नहीं आऊँगा, अगेन फिर से या दोबारा, टू टेस्ट चखने के लिए, योर फ्रूट आपका फ्रूट या तुम्हारा फल, मैं तुम्हारा फल कभी भी चखने के लिए अब दोबारा नहीं आऊँगा। सेइंग सो द स्टैग रैन अवे, सेइंग सो इतना कहकर द स्टैग बारहसिंहा रैन अवे भाग गया, इतना कहकर बारहसिंहा भाग गया कि मैं अब तुम्हारा कभी भी फल चखने नहीं आऊँगा, इतना कहकर बारहसिंहा भाग गया। पुअर हंटर बेचारा शिकारी, ही हेल्ड हिज हेड इन डिस्ट्रेस एज ही सा हिज प्लान क्रश बिफोर हिज ओन आइज, ही उसने हेल्ड पकड़ ली, होल्ड पकड़ना और हेल्ड पकड़ ली, इन डिस्ट्रेस परेशानी में, उसने अपना सिर परेशानी में पकड़ ली, एज क्योंकि, ही उसने साथ देखा, हिज प्लान अपना योजना, क्रश ध्वस्त होते हुए, बिफोर के सामने, हिज ओन आइज अपने आँखों के सामने, उसने अपने आँखों के सामने अपने योजना को ध्वस्त होते हुए देखकर उसने परेशानी में अपना सिर पकड़ लिया। देखो यही शिकारी है और ये बारहसिंहा है। द इंटेलिजेंट स्टैग सेव्ड हिज लाइफ बाय हिज शेयर क्लेवरनेस, द इंटेलिजेंट बुद्धिमान स्टैग बारहसिंहा ने सेव्ड बचा लिया, सेव बचाना और सेव्ड बचा लिया, हिज लाइफ अपनी जान बचा लिया, बाय हिज शेयर क्लेवरनेस अपनी चतुराई से, क्लेवरनेस चतुराई से, बुद्धिमान बारहसिंहा ने अपनी चतुराई से अपनी जान बचा लिया। किस प्रकार से उसने अपना दिमाग लगाकर अपनी चतुराई से अपनी जान बचा लिया शिकारी से। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होंगी और अच्छे से समझ में आए होंगे और आप सभी लोगों को इसमें न्यू न्यू वर्ड भी मिला होगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज़। थैंक्स फॉर दिस वीडियो।